जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं। बात करेंगे यूपीएसआई मेडिकल और यूपीएसआई में होने वाली सभी वो उन अपडेट्स पर जो कि फिजिकल क्वालिफाइड थे और उसके बाद उनका फाइनल मेरिट में नंबर नहीं आया। तो क्या है आज की महत्वपूर्ण खबरें, और जबकि आपको पता ही है कि मेडिकल से संबंधित बहुत सारी खबरें आ रही हैं सामने, और उन खबरों की सच्चाई क्या है तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि सब पर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूपीएसआई भर्ती में मेडिकल की जो अपडेट थी वो बिल्कुल सही है और मेडिकल होने जा रहा है। और ये कब होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले मैं बता दूं कि रिट संख्या 3737 के अधीन ही मेडिकल का अनाउंसमेंट हुआ है। मतलब कि अगर इस रिट पर कोई सुनवाई होती है, यानी कि अगर इस पर कोई जजमेंट आता है तो उस पर कार्रवाई होगी। इसके आधार पर ही इसमें मेडिकल के आदेश दिए गए हैं। और मेडिकल आपका जो है वो 17 अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाला है। और इसके लिए आपकी सारी फाइलें कंप्लीट हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, जिसमें आपके सारे एडमिट कार्ड और सभी महत्वपूर्ण ऐसे निर्देश होंगे जिसके आधार पर ही आपका मेडिकल होगा। और आपका कहाँ पे मेडिकल करवाना है, और उसके बाद आपके ज़रूरी कौन कौन से कागजात और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर आपको वहाँ पे जाना होगा। और उसके बाद सारी उसमें सारे प्रोसेस होते हैं। अगर आप उसकी एक कोई वीडियो सर्च करके भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई कहीं भी किसी प्रकार की अड़चन आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूँगा। अब उसके बाद आपको बता दें कि रेट संख्या 3737 बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन अभ्यर्थियों के लिए ये एक उम्मीद है जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि इस पर कोई बड़ी अपडेट आएगी। और ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस भर्ती में री एग्ज़ाम होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं तो 3737 के आधार पर ही इसमें सेकंड लिस्ट की उम्मीद लगाई जा सकती है। वो इसलिए दोस्तों कि अगर इसमें किसी प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, अभी मेडिकल में भी ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं जो कि धांधली में थे, और उन पर अगर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन अभी फाइनली ये चीज़ कहा नहीं जा सकता। मगर जो सीटें खाली रह जाएंगी, और ये तो 100% तय है कि 9,534 फाइनल अभ्यर्थियों की लिस्ट घोषित होने के बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें से बाहर कर दिए गए हैं। तो जो खाली सीटें रहेंगी उसके लिए जो सेकंड लिस्ट है वो आने की उम्मीद पूरी लगाई जा सकती है। और इसमें बड़ी अपडेट ये भी है दोस्तों कि रिट संख्या 3737 एक ही रिट इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट है यूपीएसआई भर्ती मामले में, जो कि फाइनल अभी तक चल रही है। इसके अलावा जो भी रिटें हैं वो किसी प्रकार से यूपीएसआई भर्ती में नॉमिनेटेड नहीं है, मतलब नामांकित नहीं है। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं तो मेडिकल जो आपका था वो 17 अक्टूबर से फिक्स हो चुका है। और जो एक नोटिस वायरल हो रही थी दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर आप यूपीएसआई के अभ्यर्थी हैं तो आपने देखा होगा कि एक नोटिस वायरल हो रही थी। लेकिन वो जो नोटिस वायरल हो रही थी वो ऑफिशियल नोटिस तो नहीं थी, वो विभागीय नोटिस थी। और विभागीय नोटिस होने की वजह से वो ऑफिशियल अपडेट उसकी नहीं आ सकती थी, लेकिन उसको विभागीय स्तर पर ही लोगों ने उसको शेयर किया है। तो वो सही है, वो सही नोटिस है। और जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो भी रेडी लगभग हो ही चुके हैं। तो जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम आया है 9,534 वाली लिस्ट में, तो वो पूरी तरह से तैयार रहें। अब उनके लिए किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। और जो ईमानदारी से भर्ती में पास हुए थे उनको मैं शुरू से ही कहता आ रहा था कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो सकता। और जबकि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सीएम योगी ने अन्याय के खिलाफ़ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ़ शिकंजा अपना कसा हुआ है, और अभ्यर्थियों की एक मानसिकता भी है कि बहुत सारे स्तर पर और बहुत तरह से भर्तियों में धांधली हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं तो जिन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं वो किसी प्रकार से सेफ़ नहीं है, और ना ही उन पर किसी प्रकार का रहम किया गया है। तो आपको ये भी मानना होगा। लेकिन जहाँ तक रही उपद्रवी तत्वों की बात, तो वो हर जगह हर कहीं होते ही रहते हैं, लेकिन उन पर सरकार ने भी गजब का निशाना साधा है। तो फाइनली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यूपीएसआई में सेलेक्टेड अभ्यर्थी जो भी हैं उनका मेडिकल होने जा रहा है, उन्हें बहुत बहुत बधाई, उनको जल्द ही ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट फेल हैं वो भी उम्मीद ना हारें, 3737 के आदेश के बाद उन्हें सेकंड लिस्ट मौका मिलेगा। और इस भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।